इनफैक्ट एक और जी ऑपरेशन है शायद जो आपके समय हुआ था खिची साहब का, जिसमें उनको गोली भी लगी थी। हाँ, मैं 29 जनवरी को 2005 में छुट्टी जा रहा था। मैं खुद, हम दूसरी पार्टी में थे और लाल सिंह खींची जी जो नीलू में एक कंपनी घातक प्लाटून होती थी, तो वो अपनी तरफ से वहाँ से आ रही थी छुट्टी पार्टी को छोड़ने। तो उस टाइम सामने से टाटा सुमो में लाल सिंह खींची एंड पार्टी आ रही थी और सामने से मिलिटेंट टाटा सुमो बस में आ रहे थे। तो बस वालों को लगा कि मिलिटेंट वाली गाड़ी है तो इसको पुलिस तो रोकेगी नहीं, ना कोई चेक पोस्ट रोकेगी, ना कोई बंदा डिस्टर्ब करेगा। इधर से टाटा सुमो वाले को ये घमंड था मेरे साथ तो फौज बैठी है, तो हमारे कौन रोकेगा। तो एक ही टाइम में दोनों ने खिड़की से सिर बाहर निकाल के देखा तो सामने आमने सामने बिल्कुल। तो फायरिंग, वो तो मिलिटेंट कूद के भागने लगे, फायरिंग शुरू हो गई। एक ने जैसे वापस लौट के फायर किया तो लाल सिंह खींची जी को गोली लग गई थी पेट में, और बाकी गिरा दिया, एक भाग गया। तो उस टाइम लाल सिंह खींची जी को मेडल मिला था, उस ऑपरेशन सेना मेडल मिला था। और इनफैक्ट जब आप पहुंचे थे तो उससे पहले भी एक बार खिची साहब को गोली लग चुकी थी 2003-04 के आसपास में। वो साबुन का टाइम का मुझे पता तो नहीं, ये दूसरा इंसिडेंट था। कंटिन्यू नौकरी कर रहे थे, हम पहुंचे थे तब तो, और बहुत दिलेर बंदे थे। सो आपके जर्नी में वापस आते हैं अभी। तो इनफैक्ट हमें बहुत खुशी होती है जब हम खींची जी की बात करते हैं या ऐसे शूरवीरों की बात करते हैं। हमारे इनफैक्ट चैनल का तो ये मकसद ही था कि ऐसे हीरोज़ की स्टोरीज़ को हम निकाल करके ऑडियंस के सामने लाएं। सो आपकी स्टोरी कैसे शुरू हुई? आप जब आरआर में पहुंचे, पहला ऑपरेशन आपको कैसा लगा? पहली बार फायर फाइट कैसे हुआ? फायर फाइट जो मुझे तो जो लाल सिंह खींची वाला इंसिडेंट है सामने, फर्स्ट टाइम तो वो था। उसके बाद में दिसंबर के महीने में एक ऑपरेशन होना था बेस भटपुरा के नाम से। गांव था मोहम्मदपुरा भटपुरा, 2 हिस्सों में बटा हुआ था। काफ़ी बड़ा गांव था, उसका कभी कॉर्डन नहीं हुआ क्योंकि उसको बहुत फौज चाहिए थी, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो उसको 500 आदमी कॉर्डन के लिए चाहिए होते थे। और इतना बड़े चीज़ में सरप्राइज लॉस हो जाता है और चीज़ें बिगड़ जाती। तो एक हिस्से को सीओ साहब को कोई इनपुट थी, तो रात में तकरीबन 12-1 बजे के लगभग कॉर्डन के लिए कंपनी फालिन हुआ और पूछा करती कि भाई यहाँ से पैदल जाना है, व्हीकल से तो सब, क्योंकि उनके खबरी रहते हैं और वो सूचना हो ही जाएगी, कुत्ते वगैरह आवाज़ करने लग जाते हैं तो सरप्राइज लॉस हो जाता है और मिलिटेंट भाग जाते हैं। तो ऐसा कोई तरीका है कि हम जंगल से जाते हुए और उस गाँव को चुपचाप घेर लें, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें पहले ही गाँव को रात में। तो हमारे जो गाइड थे, उस टाइम तक मैं काफ़ी एरिया घूम चुका था कुलगांव का, और कुलगांव से वो तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब था। तो मुझसे कंपनी फालिन हुई तो किसी ने बोला, मुझे कोई स्पेशल नहीं था मैं, तो मुझे मौका मिला उसमें। फालन में पूछा गया कि भाई कौन लेके जाएगा, तो जो मेन गाइड था वो बीमार हो गया था, हवलदार किशन। मेन स्काउट की बात कर रहे हैं आप, सबसे आगे लीड करता है, गाइड बोलते थे हमारी उसमें। तो कंपनी कमांडर साहब ने पूछा कि कौन है, जो चार्ली कंपनी और ब्रेव कंपनी दोनों ने मिल के ऑपरेशन किया था क्योंकि नफरी पूरी करने के लिए। उसके बाद में काफ़ी दिन हो गए थे मिलिटेंट मिले हुए, वो चलो अगस्त से और दिसंबर तक मिलिटेंट नहीं मिले थे। इतना टाइम लग गया था। और वो 23 नवंबर की बात है, ये जो भटपुरा वाला जो ऑपरेशन है 23 नवंबर 2004 की बात है। तो उसके बीच में हमने बहुत ट्रेनिंग की है गाइड के लिए। मुझे मैप रखता था दिमाग में मैं कि आज यहाँ से इस गांव के लिए कितने रास्ते जाते हैं, तो उसको मैं कागज़ पे नोट भी कर लेता था कि इस गांव से अगर हम रोड बाई रोड जाएंगे, क्योंकि गाइड मतलब स्काउट की आप तैयारी कर रहे थे। स्काउट्स में देखने वाली चीज़ें ये हैं कि सब 2 रास्ते होते हैं, एक मेन रोड का, एक जंगल से। अगर जंगल से जाना हो तो किस किस एरिया से हम जाएंगे, तो बीच में तार वगैरह होते थे, सबको दिमाग में रखना पड़ता था कि भाई स्काउट अगर ले जाएगा रात में तो कोई डिस्टर्ब भी ना हो, क्योंकि गन, पानी का नाला कितना है, क्योंकि सर्दी की जो रात है उसमें एक बार आदमी बंदा भीग जाता है तो सुबह तक जम जाता है वो, तो उससे भी बचाते हुए लेके जाना है नाइट में। तो उसकी ट्रेनिंग भी दिमाग में रहती है और ट्रेनिंग कर भी रहे थे, क्योंकि अगस्त से लेके और दिसंबर तक कंपनी में और ऑपरेशन हुए थे बटालियन में, बट कंपनी का ये सक्सेस नहीं हुआ था। तो उसके बाद में हमने गाइड की ट्रेनिंग की और वो मौका बेस भटपुरा वाले ऑपरेशन में मुझे मिला। तो 2 गाइड होते हैं, 2 स्काउट्स होते हैं जो नंबर 1 नंबर 2, हाँ, कि जो रात में एरिया को अच्छे से देख रहे। तो मेरे साथ में था राइफलमैन किशन पाल सिंह,
जो 21 राजरीफ के हैं और सेना मेडल बाद में उनको सेना मेडल मिला था। तो वो और मैं थे, तो उनको उस दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो गाइड स्काउट का काम मुझे करना था। तो मेजर HS वैदवान ने कंपनी जैसे ही फालन की तो बताया कि कौन लेके जाएगा, तो मैंने बोला साहब मैं लेके जाऊंगा, स्काउट का काम मैं करता हूँ। 5 किलोमीटर हम गए थे रात में, 12:30 बजे मूव किया था हमने और 2:30-3 बजे के करीब बिल्कुल सरप्राइज को मेंटेन रखते हुए और गांव को कॉर्डन कर लिया। तो तकरीबन 2 बजे के आसपास दिन में जो एरिया सर्चिंग करती हुई जो पार्टी थी वो स्कूल पे आ गई, मतलब एक साइड से आप लोग सर्च करते 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 आ रहे थे। स्कूल पे पहुंच गए। तो मेरा जो स्टॉप था वो स्कूल के जस्ट पास में था। तो वहाँ से जैसे एंट्री के लिए 2 बंदे गए थे तो छत, जो स्कूल की जो छत थी उसके बीच में 2 मिलिटेंट घुसे हुए छुपे हुए थे, मतलब छत और अच्छा, उसके बीच में जो गैप बना हाइड आउट बना रखा था उसमें। जो सबसे छोटा जो एरिया जो हाइड आउट के तरीके से जो होता है, वो सबसे जो छोटा एरिया था उसमें मिलिटेंट घुसे हुए थे। और इन्होंने पहले सिविलियन भेजे, वो देख के आगे नहीं, कुछ नहीं मिला। हाँ, मेजर वैदवान साहब थोड़े एक्टिव भी थे और बहुत ज़्यादा शकिया टाइप के जो होते हैं, यार दोबारा देखो। तो मिलिटेंट सिविलियन गए और सिविलियनों ने मिलिटेंट को देखा लेकिन उन्होंने बताया नहीं। अच्छा, तो एक राइफलमैन मग्गा सिंह करके होता था, 4 राजरीफ का, तो वो साहब का बडी था और वैदवान साहब का। तो उसने बोला मैं देखता हूँ साहब। वो ऊपर चढ़ा, उसने मिलिटेंट को देख लिया लेकिन बोला कि कुछ नहीं है साहब, खाली है यहाँ। इस तरीके ऊपर चढ़ा मतलब बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा? मतलब जो लास्ट में जो छत होती है उसके जो मकान का वी शेप में बनावट होती है, हाँ। तो वी शेप का जो सबसे आखिरी कोना होता है उसमें दोनों मिलिटेंट छुपे हुए थे, बैठे हुए थे कोने में घुस के। अंधेरा था तो लाइट वाइट भी नहीं जलाई उन्होंने, उसको आभास हो गया था कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि जो सिविलियन था वो डर रहा था ऊपर जाने के लिए। नहीं, अपना जो मग्गा, राइफलमैन मग्गा सिंह था जो, मग्गा क्या उसी बिल्डिंग में चढ़ के ऊपर? उसी बिल्डिंग में चढ़ गया, उसको आभास हो गया कि यहाँ पे कोई है। तो उसने अपने साहब, मेजर साहब नीचे खड़े थे, मतलब 2nd मंजिल पे। तो 2nd मंजिल पे जब वो छत पे था तो मेजर साहब नीचे खड़े थे और सीढ़ी से जैसे ऊपर देखा कि कुछ नहीं है, ठीक है साहब चलते हैं। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, फ्री है और चलो। तो जैसे ही नीचे उतरा मग्गा सिंह, मुझे लगा एकदम से बहुत तेज सिविलियन ऊपर से कूद के भागा। तो मैं बाहर खड़ा था तो मैंने भी देखा वो सिविलियन कूदा ऊपर। बाद में वैदवान साहब जंप मार के निकले, मग्गा सिंह निकले और मिलिटेंट इतने में फायर नहीं कर पाया क्योंकि वो उस टाइप से ऐसे सिचुएशन में था कि जो कि वो उसका मतलब उसकी गन निकली नहीं और वो फायर नहीं कर पाया। तो उसके बाद में फिर उनके पास UBGL भी था, उनके पास में 2 वो मिले थे, 2 हथियार थे पूरे और UBGL था उनके पास में, लोड भी था, लेकिन फायर नहीं कर पाया वो किसी कारणवश। अपनी ट्रेनिंग अच्छी थी, अपने बंदे मजबूत थे, वो बाहर आए। बाहर आने के बाद चारों तरफ से फिर फायर खोला। एक तो ऊपर जब जिस एरिया में वो था तो वहाँ पे फायर सटीक फायर लगा क्योंकि चारों तरफ से कॉर्डन तो था ही। तो एक गुप्ता साहब, मेजर सुभाष गुप्ता और थे ऑपरेशन में, तो उन वाली पार्टियों ने उसको सीधे वहाँ से एक तो वहीं पे अड़ दिया। जैसे ही फायरिंग लगी, गोली लग गई तो गिर गया वहीं पे। उसके बाद दूसरा नीचे आ गया था। दूसरा नीचे आया तो एक बाथरूम की तरफ घुसा था, पता लग गया कि बाथरूम में घुस गया है, छोटा ही था, उसमें एक छोटी आईडी लगा के वो गिरा दिया उसको, वो वहाँ मार दिया। तो वहाँ पे 2 मिलिटेंट मिले थे। तो उसमें मुझे CO साहब ने वो जब कोई अच्छा काम करता था तो इंटरव्यू में एक तो बेरे पहनते थे, बता रहे थे बेरे कैप। वो। तो CO साहब जो बंदा वो हो जाता था उसको बाल कलेवा पहनने को मिलता था, जो अच्छा काम महाजन साहब बता रहे थे। महाजन साहब वो बाल कलेवा पहले से ही चला आ रहा था साहब। तो बाल कलेवा जो पहनने को मिलता था तो अलग से दिखता था। ये बंदा जैसे पर डे इंटरव्यू होते थे तो कहीं से छुट्टी आ रहा है, जा रहा है, तो कई बार तो उसको बाल कलेवा देख के SM साहब बोलते थे तेरा इंटरव्यू हो गया, तू जा। अच्छा, मतलब जो ऑपरेशनली अच्छा है। हाँ, उसको लगता था ना कि भाई अभी ये कहाँ ड्रेस वेस लगा तो घूमेगा, ठंड पड़ रही है काफी, ठीक है तू जा, कटिंग वटिंग भी करानी पड़ेगी। तो बाल वाल बड़े होते ही थे, या तो छुट्टी से जाता है तब भी बाल बड़े होते थे और वापस जाता है तब भी बाल, तो थोड़ा सा बालों का शौक तो था ही। तो बोलते थे कि जाओ तुम्हारा हो गया इंटरव्यू। एक ये हुआ। दूसरी चीज़ साहब हमारे साथ ये हुआ कि महाजन साहब के टाइम में
मैं पहला बंदा था 9RR में जिसने क्या पूरे विक्टर फोर्स में ही कि CBS नहीं किया मैंने पूरा अच्छा, आपका PIT रह गई किया ही नहीं। वो बाद में आदेश भी आए तो मुझे कंपनी से महाजन साहब के पास भेज दिया हेडक्वार्टर में, जाओ इंटरव्यू कराओ। कंपनी कमांडर साहब चेंज हुए थे कुछ दिन के लिए, तो लिस्ट आई कि भाई कौन कौन जाएगा। तो मेजर राजकुमार साहब थे गार्ड्स के, उन्होंने बोला नहीं रूल है भाई जाना पड़ेगा। भाई साहब हमने बहुत ऑपरेशन लड़ लिए, कुछ भी नहीं है। फिर महाजन साहब के इंटरव्यू में तू कैसे, मुझे बोला तू कैसे आया भाई साहब उधर जाने के लिए बोला है। नहीं वापस जा, शाम को ही ऑपरेशन हो गया। उसके जैसे उन्होंने बोला तू जा वापस, शाम को ही उसी दिन ऑपरेशन हो गया शाम को। क्या ऑपरेशन हुआ? वो 3 मिलिटेंट मारे थे। एक मिरामा गांव था, उसमें पुलिस की इनपुट थी और हम पहुंचे थे। ब्रेव कंपनी की जब पार्टी पहुंची थी, कैप्टन JS कपूर थे हमारे साथ उस टाइम, क्योंकि मैं बोल रहा था कंपनी कमांडर साहब चेंज हो रखे थे। तो मैं उनके अलावा फिर राजकुमार साहब चले गए, उसी दिन आउट हो गए। राजकुमार साहब कहीं गए थे, तो मेजर JS कपूर थे, तो उन्होंने कॉर्डन के लिए साहब हमको ले गए। एक पार्टी 8 आदमी थे हम, तो वहाँ पे महाजन साहब हमको मिले और बहुत फायरिंग चल रही थी। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि जो घर की जो दूरी थी उसमें ID लगाने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी, कोई बंदा ओपन से जाके ID लगा दे। तो एक घर बहुत नज़दीक था, फेंक सकते नहीं, तो कई प्रॉब्लम आ रखी थी। तो उधर से SP साहब बोले जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म करो ऑपरेशन को। SP स्वयं प्रकाश पानी करके IPS साहब थे। तो महाजन साहब ने बोला ऊपर, हमारी पार्टी गई तो मुझे बोला कुछ हो सकता है, तो मैं साहब ID तो लग जाएगी। तो साहब ने बोला कैसे, तो एक ID का इंजीनियर का सेपर गुरजिंदर करके एक बंदा था, उसने हमको बोला कि ID लगेगी कैसे, कौन लगाएगा। तो मैं बोला अपने पास आइडिया है। ID के लिए आपको पास में जा करके बिल्डिंग को टच करके वहाँ प्लेस करना है, क्योंकि एक्सप्लोजिव का डायरेक्शन होता है जी। एक मकान जो था उसकी दूरी तकरीबन 15 फुट थी और हम थे दूसरी मंजिल पे उस मकान की पे, जिसको बस वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि यहाँ से कोई मूवमेंट हो ना। हाँ। तो महाजन साहब उसी रूम में थे, CO साहब उसी रूम से देख रहे थे कि मिलिटेंट का क्या होगा, और दवा भी था कि जितनी जल्दी हो सके नाइट में हो तो क्या पता भाग भी जाए, कॉर्डन में 50 समस्या। और अभी ये रात का टाइम हो गया, शाम का था, 5 बज रहे थे लगभग। और ये अगस्त की बातें हैं 2005 में। तो काफ़ी मतलब लाइट सी थी। तो SP साहब का दबाव आया कि भाई ठीक है करो, महाजन साहब भी बोले करो जितनी जल्दी हो सके। तो हमारे को ID के लिए बोला, तो मैं साहब ID लगेगी। एक वो था पोल था, तकरीबन 20 फुट लंबा था। अब वो क्या है कि पोल तो था लेकिन वो उठाने में दिक्कत आ रही थी। ID तो हमने बांध ली उसके पास, लेकिन उसको उठाया नहीं जा रहा था हमसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसल चाहिए उसके लिए। मैं बोला साहब दूसरी मंजिल चलते हैं, वहाँ से इसको ऐसे डायरेक्शन में MGL से तुम खिड़की तोड़वा दो, आपकी QRT के पास MGL है, आप खिड़की तोड़ दोगे तो हम इसको थ्रू कर देंगे वहाँ से। अच्छा, अंदर फेंक देंगे। हाँ, और जैसे ही गिरेगी सब बाहर निकल जाओ, हम भाग के आ जाएंगे। तो इतने बाहर वायर, लंबा वायर ले जाके वहाँ से ब्लास्ट करेंगे इसको। कि फेंकने के बाद में मात्र ज़्यादा से 15 सेकंड का टाइम मिला था हमको। 15 सेकंड में हमने तकरीबन काफ़ी दूरी कर ली और ब्लास्ट कर दिया। और वो उसमें मिलिटेंट मर गए थे, 2 तो ID में मरे थे, एक पहले कूदा था तो पुलिस ने उस साइड में मार दिया था। तो उसमें JS कपूर साहब को सैनिक मेडल मिला था। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। और बहुत दिमाग लगा करके आप लोगों ने गेम खेल दिया। उसमें सब देखो क्या है कि मिलिटेंट में फिर रिपीट करूँगा, हमारे पास में फौज की दी हुई ट्रेनिंग है और अच्छे अच्छे उस्तादों के बीच में रह के हमने जो ट्रेनिंग की है उसका अफसर साहब होते हैं, एक्सपीरियंस सबको एक्सपीरियंस होता है। मैं ये कहूँगा कि देखो, एक तो हम हर दिन ट्रेनिंग ले रहे हैं, बिल्कुल। जब हम पीस में हैं तब भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और जब फील्ड में तब भी ट्रेनिंग लेती है फौज। और जो फौज है वो एक जज्बे के लिए, एक मकसद के लिए लड़ रही है, देश के लिए लड़ रही है। एक कहते हैं ना कि आप लड़ किसके लिए रहे हो, है ना। तो हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो किसके लिए लड़ रहा है, उसके पास वो गुमराह हो रखा है, उसको भर दिया गया है या गुमराह है, जो भी है वो अपना काम कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और उससे अच्छे से करते हैं हम अपना काम, और मजा आ रहा है। हाँ। उसके बाद में उनकी वजह से शायद हम अपने काम को और अच्छे से निखारते रहते हैं। बिल्कुल। और लोगों को पता लगे ना कि हमारी फौज क्या है। बिल्कुल। उसके बाद क्या है साहब कि जो मिलिटेंट होता है, फायरिंग जब शुरू होती है कुछ सेकंड के लिए हर आदमी का दिमाग थोड़ा सा
सन हो जाता है कि आवाज़ जब शुरू होती है तो सांस भी बढ़ती है। अपन नॉर्मल रेंज पे फायरिंग करते हैं तो भी तो सांस अप डाउन होती है, बट जो उसको मतलब मेंटेन कर दे और दिमाग को चालू रखे तो वहाँ पे वो एक्शन कर जाए तो वो एक स्टोरी बनती है फिर।